राज ग्लोबल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 की एसएसटी लेके आए हैं। एसएसटी में हम सेक्शन पढ़ रहे थे ज्योग्राफी सॉरी, हम एसएसटी में सेक्शन क्या पढ़ रहे थे? पॉलिटिकल साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का मतलब होता है, हिंदी में मैंने आपको बता दिया था, लोकतंत्र। लोक का मतलब होता है यहाँ पे लोक, और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जो किसके द्वारा बनाया गया है, वहाँ की पब्लिक के द्वारा जो सिस्टम बनाया जाता है वो कहता है, वो उसको बोलते हैं लोकतंत्र। ठीक है। डेमोक्रेसी यानी कि आपको सब कुछ करने का अधिकार है, आप अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, आप अपने राजा खुद चूज कर सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी की डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, फिर है सोशल डेमोक्रेसी, फिर है इथिकल डेमोक्रेसी, और फिर है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। आप मोस्ट इम्पोर्टेंट ये और दो हैं, बाकी सब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये डिफरेंट पार्ट है, 1 2 3 4। डेमोक्रेसी 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 और डेमोक्रेसी। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मैंने आपको सोशल डेमोक्रेसी पढ़ानी थी, ये बात आपको कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की दो टाइप है। एक तो आपने देखा सोशल डेमोक्रेसी का मतलब बेसिकली क्या होता है, आपकी सोसाइटी में जो आपको फ्रीडम मिलती है, जो आपको इक्वलिटी मिलती है, जो कुछ भी सोसाइटी के अंदर जो लोकतंत्र है वो सब होता है सोशल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब राजनीति में डेमोक्रेसी। अब राजनीति में डेमोक्रेसी कैसे? देखो, एक तो होता है, दो तरह की डेमोक्रेसी होती है राजनीति में। राजनीति में कितनी तरह की डेमोक्रेसी होती है? दो तरह की डेमोक्रेसी। एक डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी। मतलब आप जो राजा चूज कर रहे हो, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में मेनली हम पढ़ने वाले जो अपन राजा चूज करेंगे, मतलब कि जो हमारा होगा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी हमारा होगा, ठीक है, वो किस तरह का होगा, कैसे इलेक्ट होगा, ये बात होती है डेमोक्रेसी। ठीक है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में बेसिक मीनिंग है, बेसिक मीनिंग है कि राजनीति में डेमोक्रेसी कैसे है, मतलब राजनीति में क्या होता है, अपन इलेक्ट करके वो राजनीति करके, मतलब राजनीति का बेसिकली मतलब होता है राजनीति मतलब राज करने के लिए जो आप प्लान बनाते होते हैं वो होता है राजनीति। राज करने के लिए जो आपके प्लान है, जो आपकी पॉलिसी है, वो कहलाती है राजनीति। तो हमने देखा है कि डेमोक्रेसी बहुत टाइप की होती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में मेनली क्या होता है, दो। एक, जैसे आपने वोट दिया, ठीक है, आपने वोट दिया, वोट देने के बाद जो आपके ऊपर बैठा, यानी कि जो सीएम है, पीएम है, जो आपके ऊपर बैठे, वो आपका वेलफेयर करेंगे। मतलब अब पूरा पावर उनके हाथ में चला गया, उनके हाथ में चला गया, अब आपके पास कोई पावर नहीं है। और एक जो होता है कि आप खुद ही पब्लिक ही खुद दूर करें, पब्लिक ही सब करें, पब्लिक चाहे जिसको हटा दे, पब्लिक चाहे कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा, सरकारी नौकर, इसको हटा दो। ठीक, तो ये दो तरह के होते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं प्योर डेमोक्रेसी। प्योर और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सब कुछ किसके हाथ में? पब्लिक के हाथ में। सबसे ज़्यादा पावर किसके हाथ में? पब्लिक के हाथ में। और पब्लिक के हाथ में कैसा पावर कि डायरेक्ट रूल भी वही करेंगे। डायरेक्ट रूल कौन करेंगे? वही करेंगे, ना पीएम की जरूरत, ना सीएम की जरूरत। डायरेक्ट रूल कौन करेंगे? वही
चाहे जिसको हटाएंगे, चाहे जिसको निकालेंगे, चाहे जिसको लगाएंगे। तो प्योर का मतलब होता है राजा, डायरेक्ट पब्लिक राजा बन गए, ना उसको किसी रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है, ना किसी पीएम सीएम। अब बात आती है डायरेक्ट सीएम। अपन क्या करते हैं, अपना एक इलाका होता है, ठीक है, उस इलाके का एक पार्षद होता है बेसिकली, या फिर उस इलाके का क्या होता है, एमएलए होता है। अब एमएलए क्या है, जो पब्लिक होती है किसी एरिया की, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि आपके इलाके में पानी नहीं आ रहा, आप किसको बोलो, पार्षद को। आपके इलाके में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम है, आप किसको बोलोगे, एमएलए को बोलोगे। अब ये एमएलए क्या करेगा, भाई हमने वोट तो दे दिया, अब एमएलए करेगा क्या, एमएलए क्या करेगा, मैं 1 मिनट के लिए इसको हटा देता हूँ, सुनिएगा। एमएलए का जाएगा लोकसभा। अब भाई लोकसभा क्या चाहिए, हम पढ़ेंगे बेसिकली जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे कि यहाँ से एक जना चूज किया, ठीक है, जयपुर से एक, हरियाणा से एक, ऐसे करके हमारे 10-15 जने चूज किए। अब वो हमने उनको पिकअप तो कर लिया कि हाँ ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव, पर वो जाएगा कहाँ, वो जाते हैं सब लोकसभा। भारत में पब्लिक होती है, उस पब्लिक के द्वारा जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहाँ जाके बैठते हैं लोकसभा। अब लोकसभा में बैठ के करते क्या, ये पॉलिसी बनाते हैं। वहाँ के जो पॉलिसी बनाने के बाद क्या करते हैं, या पॉलिसी बनाएंगे, जिस एरिया की जो प्रॉब्लम है वहाँ रखेंगे, वो सब बातें करेंगे। तो पब्लिक ने क्या बनाया, अपना रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि मान लो एमएलए हो गया, लोकसभा में अपनी प्रॉब्लम लेंगे, उस प्रॉब्लम का क्या निकालेंगे, अपने सॉल्यूशन। तो मतलब पब्लिक क्या डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है क्या, डायरेक्टली वो अपना सॉल्यूशन निकाल पा रही है क्या, नहीं निकाल पा रही। क्या डायरेक्टली वो जाकर लोकसभा में भेज रही है, नहीं, वो क्या कर रही है, अपना रिप्रेजेंटेटिव को भेज रही है। तो इस तरह की जो डेमोक्रेसी होती है वो कहलाती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बात है समझ। अब ये सब डेमोक्रेसी आई अपने वेस्टर्न कंट्री से, यानी कि यूएसए वगैरह से। इसको हम बोलते हैं, इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, और हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम, वेस्टर्न डेमोक्रेसी। तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के दो पार्ट, डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि पब्लिक होगा, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होगा, रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में जाएगा और वहां से सॉल्यूशन निकालेगा हमारे प्रॉब्लम। तो वो हो गया इनडायरेक्ट। अब जब पब्लिक ही खुद का सॉल्यूशन निकालने लग जाए, पब्लिक ही खुद राजा बन जाए, वो क्या कहलाएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो दो पार्ट हमारे हो गए, सोशल डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में थोड़ा बहुत बाकी है, देखता हूँ, देखो नहीं सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलो एक और, अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में आपको मैंने बता दिया कि दो पार्ट होते हैं, एक तो क्या होगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इसके अलावा इसके दो पार्ट और होते हैं, कौन सी बेसिस पे, रिप्रेजेंटेटिव, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप इसको अलग पढ़िएगा और इसको अलग पढ़िएगा, बस समझिएगा, नोट्स में आपको भेज दूंगा, आप समझिएगा कि भाई दो पार्ट तो क्या होगा, दो और कौन से, रिप्रेजेंटेशन के बेसिस। फर्स्ट होता है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। और एक होता है प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी। अब भाई ये दोनों और चीज क्या है, अब सुनिएगा ध्यान, एक एक शब्द को सुनिएगा और समझिएगा। अब छोड़ दीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन है, आप बस टर्म पे ध्यान दीजिएगा कि टर्म क्या है।
अब अपन बात करते हैं पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में क्या होता है, अपने यहाँ पे पार्लियामेंट डेमोक्रेसी जैसे आप पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, सभा। इस पार्लियामेंट का मतलब होती है सभा, ऐसी जगह है जहाँ आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आके बैठे और प्रॉब्लम का क्या निकाले, सॉल्यूशन निकाले। कोई भी रूल एंड रेगुलेशन है उसका क्या निकाले, सॉल्यूशन निकाले। ये काम होते हैं किनके, ये काम किनके होते हैं, ये काम होते हैं पार्लियामेंट के। किसके होते हैं, ये होते हैं पार्लियामेंट के काम। यानी कि लोग आएंगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे पब्लिक एरिया के और वो जाके बैठेंगे पार्लियामेंट में। इसको बिल्कुल व्यवस्थित लिख देता हूँ वापिस। दो बात, एक तो है पार्लियामेंट, बेसिकली आप इतना समझ लीजिए, अपने यहाँ पे अगर कोई भी लॉ लाना होता है तो कौन लाता है, अपने यहाँ पे लाते हैं लोकसभा के अंदर, फिर वो प्रेसिडेंट के पास। एक बड़ा प्रोसेस है कि जहाँ रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वहाँ पे वो लॉ लाओ, फिर लॉ सब बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, फिर एक अलग सभा में जाती है। तो मतलब दो तीन तरह की सभाएं रहना है, एक तो लोकसभा और राज्यसभा। तो पार्लियामेंट का मतलब दो हाउस होंगे हमारे, दो हाउस, यानी कि जब लोग बनाएंगे तो दो जगह डिस्कस होंगे, एक तो लोकसभा में है, राज्यसभा में। अपने यहाँ पे ऐसा है, यानी कि अपने यहाँ पे पावर किसको जाता है, इन हाउस को ज्यादा पावर है कि भाई दो का पावर सबसे ज्यादा किसमें, इन दोनों में सबसे ज्यादा पावर। पॉलिटिकल राजनीतिक पावर हमने सबसे ज्यादा किसको दिया, लोकसभा और राज्यसभा में। अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट को इतना पावर नहीं। पर दूसरी कंट्री जैसे कि यूएसए में बात करें, आप यूएसए में एक किसको देते हैं, प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रम्प क्या है, राष्ट्रपति है। प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है राष्ट्रपति। तो ऐसी कंट्री जहाँ पर राष्ट्रपति को ज्यादा पावर है तो वहाँ पे किस तरह की डेमोक्रेसी होगी, प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी। और ऐसी कंट्री जहाँ पे पार्लियामेंट को ज्यादा पावर है तो वो हो गई पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। बस आप इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। अब हमने पॉलिटिकल सोशल दो तरह के पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट अपन, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इकोनॉमी का बेसिकली मतलब मैंने आपसे पैसे से पता है, लोकतंत्र है, पैसे से लोकतंत्र, यानी कि सबको बराबर हिस्सा मिले, सबको बराबर इक्वलिटी हो, अमीरी गरीब का भेदभाव ना हो, ये होता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और नेक्स्ट है इथिकल डेमोक्रेसी। इथिकल का मतलब होता है बोलचाल की डेमोक्रेसी, अच्छे से रहे, अच्छे से व्यवहार करे पब्लिक बीच में, पब्लिक अपना जो रिप्रेजेंटेटिव चुने या फिर खुद बने वो अच्छे से लोगों से बात करे, व्यवहार करे। इथिकल का मतलब ये होता है अच्छे से रहना, आइडियल समाज जिसको कह सकते हैं, ना लड़ाई झगड़े ना कुछ, ऐसी डेमोक्रेसी कहलाती है इथिकल डेमोक्रेसी। तो दो चार पार्ट हो गए हैं। आप ज़्यादा फोकस मत करिएगा इन दोनों को, बस उनको पढ़ लीजिएगा ये होता है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, जैसे जैसे डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी आने के बाद लोग अलग अलग थ्योरी देने लगे डेमोक्रेसी की। जैसे एसिड बेस की थ्योरी है, तीन चार थ्योरी, लुईस बेस, लुईस एसिड और दो तीन और है। उसी तरह जैसे पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी आई तो लोग ने थ्योरी देना शुरू की। तो पहले ऐसे ऐसे करके हम 5-6 थ्योरी पढ़ेंगे। पहले ट्रेडिशनल थ्योरी, ट्रेडिशनल। अब ये ट्रेडिशनल थ्योरी और डेमोक्रेसी मतलब कि जो पुरानी थ्योरी आ रही है डेमोक्रेसी के ऊपर, जो पुराने लोग हैं वो इस पे क्या क्या थ्योरी दे रहे हैं वो हम बात करने वाले हैं कि किस तरह पुराने लोग जो मतलब वर्षों से जो थ्योरी बन के आ रही है। ट्रेडिशनल का मतलब ही होता है, मैंने आज ट्रेडिशनल लुक पहना, मतलब पुराने जमाने का जो लुक था वही मैंने आज अपनाया। उसी तरह ये थ्योरी मतलब पुराने जमाने का, पुराने जमाने का मतलब जो वर्षों से वो थ्योरी आ रही है। वर्षों की थ्योरी में ये कहती है कि जो लोकतंत्र है वो किसके लिए, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक। यानी पब्लिक के
पब्लिक के लिए ऐसा मतलब ऐसी आप डेमोक्रेसी बना दो, ऐसा देश को लोकतांत्रिक देश बना दो जहाँ पर पब्लिक की जो भी काम होगा वो किसको देख के किया जाएगा, पब्लिक की वेलफेयर, पब्लिक के को देख के किया जाएगा। और जो आप राजनीति मतलब जो राजा बनेगा किसके द्वारा बनेगा, पब्लिक के लिए बनेगा। और जो भी काम होगा ऑफ द पीपल, यानी पीपल के लिए, पीपल से और पीपल के द्वारा, पीपल से पीपल के लिए, पीपल के द्वारा और पीपल के लिए। तो मतलब क्या हुआ, पब्लिक और द पब्लिक बाय द पब्लिक ऑफ द पीपल में वो पीपल नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ पीपल, इसका मतलब भी लोग ही होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल थोड़ी सिंपल सी थोड़ी है कि ऐसा कोई समाज हो, ऐसी कोई कंट्री हो जहाँ पे डेमोक्रेसी हो, वहाँ पे डेमोक्रेसी हो तो कैसी हो, ऐसी डेमोक्रेसी हो जहाँ पे पब्लिक के लिए सब कुछ हो, पब्लिक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना काम करे, लोगों के लिए पॉलिसी बनाए अलग अलग, लोगों के लिए वेलफेयर करे, पब्लिक को सब तरह की स्वतंत्रताएं हो, एक तरह का आइडियल समाज कि ना किसी से कोई भेदभाव ना कुछ नहीं, सब समान है, सब अपना काम से काम कर रहे हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया है, वो उसका काम करे जा रहा है, जो भी कोई प्रॉब्लम होती है तो रिप्रेजेंटेटिव के पास चले जाओ, वो आपका सोल्यूशन निकाल दे। तो ये होता है ट्रेडिशनल थ्योरी, जो मैं बताते आ रहा हूँ कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, कि पब्लिक के लिए होनी चाहिए, पब्लिक का अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होना चाहिए, जो भी पॉलिसी बनाएगा उसके लिए बनाएगा, अगर वो अच्छा काम नहीं है तो पब्लिक को अधिकार है उसको वहाँ से हटाया जा सके। ये थ्योरी होती है ट्रेडिशनल थ्योरी। ठीक है, आप समझो, बस लिखने का काम तो बुक में, कॉपियों में, हर जगह है, और आप सिर्फ समझिएगा। अब नेक्स्ट आती है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, सब अपने अपनी थ्योरी देने के लिए पढ़ रहे हैं। कोई सोचता है कि ये थ्योरी अच्छी है, कोई सोचता है ये अच्छी है, कोई रिसर्च करता है और रिसर्च करते करते अलग अलग थ्योरी अपना व्यू रखता है। तो थ्योरी बेसिकली क्या है, अपना व्यू